गुड मॉर्निंग ऑल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और आदाब। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज की इस ओके इंस्पायर की मीटिंग में। और जैसा कि ओके इंस्पायर नाम से पता लगता है कि ये मीटिंग बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ये सिर्फ ये मीटिंग है। मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके सुपर हीरोज आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाए, अपने उन्होंने काम किया है, किस तरीके से वो आगे पहुंचे हैं, या आपको किस तरीके से आगे पहुंचना है वो आपको बता। बिलीव मानिएगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी अजब गजब की दुनिया है। और अजब गजब की दुनिया में इसलिए इसको बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे अजब गजब लोग आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइंडसेट के लोग आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थॉट प्रोसेस के लोग आते हैं। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। क्योंकि सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा, करियर अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ कि आज क्योंकि मैं खुद एक जॉब फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी जॉब को खराब नहीं बोलता, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं वहां पर। और जिसकी वजह से जिनको लगता है कि हाँ वो डायरेक्ट सेल्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेल्स में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो। यानी कि फन, एंजॉयमेंट, आपका जो आपके ड्रीम्स आपको कंप्लीट करने हैं, वो चीजें जो आप खरीदना चाहते हो, वो चीजें जो आप देखना चाहते हो, वो जगह जो आप घूमने जाना चाहते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। इसीलिए मैंने बोला ना अजब गजब। आज हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक लीडर के तौर पे अगर मैं देखा जाए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को होस्ट बनाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकंड। मेरे साथी हैं यहाँ पर मिस्टर नेहा रंजन विश्वास जी। और नेहा जी, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? यस, क्लियर है सर, आवाज आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो बेसिकली रिलेटेड है कि एक लीडर की कमिटमेंट क्या होनी चाहिए। एक लीडर के कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो पिछले करीबन 1 साल से काम करें। क्या हैंड रेस कर सकते हैं? जिन लोगों ने ऑलरेडी हैंड रेस कर रखे हैं प्लीज वो लोग अपने हैंड नीचे कर लीजिए। और जो लोग पिछले 1 साल में हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्लीज आप लोग अपने अपने हैंड रेस कर दीजिए पिछले 1 साल। बहुत ग्रेट, वेरी गुड। 8 लोग, 123 लोग हैं इस समय मीटिंग में। मैं जानना चाहूंगा पिछले 1 साल में जो हम लोगों के साथ जुड़े। बहुत ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक चीज मान के चलिए कि बीइंग एन लीडर, बीइंग एन लीडर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लीडर की परिभाषा क्या है या एक लीडर का काम क्या है, तो मैं यही कहूंगा भाई, लीडर जो है ना, उसको कुछ चीजें, कुछ पॉइंट, कुछ डूज एंड डोंट्स उसको हमेशा याद रखने। जब आप किसी चीज का निर्णय ले रहे हो, आप अपने सपनों के लिए निर्णय ले रहे हो, आप अपने मैं कह रहा हूँ उस अहम चीज को पाने का निर्णय आप कर रहे हो ना, जिसके लिए आपने डायरेक्ट सेल्स में कदम रखा। मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने आप से आज दिल पे हाथ रख के अपने कमिटमेंट लीजिए। दिल पे हाथ रख के अपने कमिटमेंट लीजिए। और मैं देखना चाहता हूँ कि आज कितने लोग जो हैं वो वीडियो ऑन करके अपने दिल पे हाथ रख के इस तरीके से आज कमिटमेंट करना चाहते हैं कि मैं, अपना नाम बोलिए, मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि आज से लेकर के अगले 2 साल तक ओके लाइफ केयर में मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो,
मैं ओके लाइफ केयर को प्रमोट करूंगा किसी भी कीमत पर। मैं बाध्य हूं अगले 2 साल के लिए ओके लाइफ केयर को प्रमोट। मैं अगले 2 साल के लिए ओके लाइफ केयर को प्रमोट करने के लिए बाध्य हूं। कोई भी ऐसी चीज मुझे इधर उधर नहीं कर सकती जो मेरे लिए कहीं भी, मेरे जो कहते हैं ना विजन में आपके बाधा बने या कुछ भी हो। कसम खा लीजिए आज, अगले 2 साल देखना नहीं कहीं, सिर्फ ओके लाइफ केयर, सिर्फ ओके लाइफ केयर, सिर्फ ओके लाइफ। और अगर ये वादा आप अपने आप से कर सकते हैं ना, बिलीव मानिएगा, अगले 2 साल के बाद में या 2 साल से पहले पहले ही आपको अपने पे आउट में, आपको अपने लीडरशिप में, आपको अपनी स्पीच में, बहुत सारी चीजों में आपको परिवर्तन देखने को। क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना, हम कमिटमेंट नहीं कर पाते, हम कमिटेड नहीं हो पाते। और हमें लगता है कि हमारा कमिटमेंट जो है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आप खुद याद करो ना, कब लास्ट आपने कब कमिटमेंट लिया था किसी भी चीज के लिए। क्योंकि कमिटमेंट ऐसे नहीं होते। कई बार मैंने देखा लोग कमिटमेंट ले लेते हैं, बट अरे बीच में सर ये शादी आ गया, मुझे वहां जाना है। अरे सर मेरे को ना घर पे कुछ ये काम आ गया, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो सारी चीजें चलती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ जिस दिन ऐसा हो जाए ना कि आपके बगैर वो काम ना हो, उस दिन कह देना कि सर आज ओके लाइफ केयर नहीं प्रमोट कर, आज ओके लाइफ केयर के बारे में नहीं बता पाए। आज ऐसी स्थिति फंस गई कि बस पूछे ही मत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 2 साल का कमिटमेंट अपने आप से लेना है। और आप जिन लोगों को भी लेकर के आए हो, जो लोग साल भर पहले आपसे जुड़े हैं, जो लोग आपसे 2 साल पहले जुड़े हैं, जो लोग आपसे रिसेंटली में ऐड ऑन, उसे 2 साल का कमिटमेंट लिख करके ले लो। क्योंकि मुझे इतनी इतनी चीज पता है कि जो लिखा हुआ होता है ना, वो हमेशा आप पाते हैं। ध्यान है ना आप लोगों को, जब भी आप लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जब परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो कैसे करते थे, लिख लिख के। और जब हम लिख के तैयारी करते थे तो हमारी स्पीड, हमारी जो पेपर लिखने की स्पीड होती थी, हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स की स्पीड होती थी, वो बढ़ जाती थी। तो आज कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि भैया आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 17/8/2023। यानी अगली 17/8/2025 तक मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर के ऊपर काम करूँ। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, ओके लाइफ केयर की पॉलिसीज को प्रमोट करूंगा, ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट को प्रमोट करूंगा, ओके लाइफ केयर की जो भी अच्छाई है उसको मैं प्रमोट करूंगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आपको एक एक कमिटमेंट और अपने आप से लेना है, और क्या नहीं करना है ये ध्यान रखिए। हमको क्या नहीं करना है, ये तो था क्या करना है, पॉइंट नंबर 1। और नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि आज मैं पीपीटी से नहीं दिखा। नोट डाउन करते जाइएगा और मैसेज में डालते जाइएगा, ताकि पता लगता जाए कि हमारे साथ में कितने सारे लोगों ने इस चीज को नोट डाउन करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो 2 साल का कमिटमेंट मिनिमम लेना है। दूसरी चीज, क्या नहीं करना, आपको इन 2 सालों में कभी भी प्री जज मत कर लेना मेरे। प्री जज, मेरी जितनी बहनें हैं, मेरे जितने भाई हैं यहाँ पर, आप लोग कभी भी प्री जज मत करना। किसी को प्री जज बोले तो पहले से ये अंदाजा मत लगाना, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये करेगा ये नहीं करेगा हमको ओवर कॉन्फिडेंस में ला देता है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम उस व्यक्ति को कभी कभी छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति शायद हो सकता है हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता हो, कह सकते हैं हुकुम का एक। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ। मैं शुरुआत में जब नया नया था, मैं जॉब करता था, मुझे लगता था अरे यार ये क्या, मतलब ये व्यक्ति करेगा नहीं करेगा, मैं तो अपने आप प्रीजज करने लगता था। लेकिन धीरे 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 समझ में आया चीजें, जैसे जैसे कई बार अपने से गलतियां भी हुई, बहुत सारी चीजें सीखी वहां पर। एक चीज हमेशा समझ में आई कि प्रीजज नहीं करना है। आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, बिल्कुल करिए, बिल्कुल बताइए। क्योंकि बताने में सिंपल सी एक चीज, सामने वाला आपको सूली पे नहीं लटका दे। सामने वाला आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स इट।
और मुझे लग रहा है कि जब आपसे लोग बोलते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना, तो आपके पास अगर 100 लोगों ने आपको नॉट इंटरेस्टेड बोला है ना, तो आपके पास 100 ऐसे तरीके हैं कि आपको पता है कि लोग मना क्यों करते हैं, और आपके पास 100 ऐसे तरीके हैं कि आपको पता है कि लोग हाँ कैसे करें। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री में आप कभी भी किसी को, मतलब कहते हैं ना कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये काम करो करो। आप बता सबको सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इस इंडस्ट्री में जैसे आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में केवल उनको ला सकते हो जो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इस पूरे आज के सेशन में 208 लोग बैठे हैं, ये 208 लोग कन्वर्टेड हैं। इन्हें लालच दे करके, कान पे बंदूक लगाकर, प्री जजिंग मतलब पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि अरे यार ये बंदा तो है ना, ये शक्ल से ऐसा लग रहा है, ये तो काम नहीं करेगा, और ये तो बड़ा अमीर आदमी है, इसी का जरूरत है पैसे की। अरे भैया आपको क्या पता, उसके ऊपर करोड़ों की उधारी चल रही हो, बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर के कभी देखिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जाकर के देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जितनी बड़ी कोठियों के बाहर में जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आधे से ज्यादा लोग करोड़ों का व्यापार करके लाखों कमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, करोड़ों का व्यापार करके कुछ चंद लाख कमा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की स्थिति ये है। मार्केट में जाकर के पता तो करो, जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत अमीर होंगे, देखना कभी, कोई स्वास्थ्य से गरीब है, कोई अगेन पैसा कमा के भी गरीब। ठीक है, तो ये हो गए अपने 2 पॉइंट, लिख लिया आप सब लोगों ने? ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करिए। आज के बाद अगर इन 219 लोगों में से, जो आज स्क्रीन पे है मेरे सामने, और आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति आता है, यहाँ पे मौजूद 219 221 लोगों में से आपकी टीम में कोई भी नया व्यक्ति आता है, लास्ट 6 महीने में आया हो, लास्ट 1 साल में आया हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको प्लान, उसको प्रोडक्ट, उसको कंपनी की प्रोफाइल, उसको कंपनी के अचीवर्स, उसको कंपनी के बारे में इन और आउट बताने की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर वो मार्केट में जाता है, बाहर निकलता है, और अगर वो इन 4 चीजों पे काम नहीं कर पाता या इन 4 चीजों के बारे में नहीं बता पाता है, तो बिलीव मानिए ये आपकी प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा, कि सामने वाला व्यक्ति पूछेगा कि आपकी अपलाइन कौन है। आपको 1 साल हो गया, आपको 6 महीने हो गए, आपको प्लान दिखाना नहीं आता? आपको साल भर हो गया, आपको 6 महीने हो गए, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता? आपको कंपनी की प्रोफाइल नहीं पता है? आपको कंपनी के अचीवर्स के बारे में नहीं पता है? और ये होता है इसमें, ये यहाँ पे अगर कई लोग अगर ऐसे हैं जिनको, जिनके साथ में समस्या है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, हमारे डीके सर क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी आपको हमेशा आगे ले जा सकती है। मैं कह रहा, आप पहली बार प्लान देने निकल रहे हैं, गलत तो होगा ना, क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना कुछ। लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता है कि आप गलत दे रहे हो, आपको पता लग जाएगा आपकी गलती कहाँ पर थी। आप अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखो, अपना एंथुजियाज्म बना करके रखो, बड़े से बड़े व्यक्ति से मिल करके आओ, उसके सामने उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठो जितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप किसी भी व्यक्ति के साथ में बैठते हो। प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें करिए, क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर भी कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम, लोगों को प्लान नहीं पता, लोगों को 13 तरीके की इनकम नहीं पता, लोगों को प्लान की कैलकुलेशन नहीं पता, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं पता। मैं कह रहा नहीं लेनी यार 250 प्रोडक्ट की जानकारी, आप मात्र 4-5 प्रोडक्ट की जानकारी तो ले सकते हो, क्योंकि बाकी तो सारे नाम से ही हैं। ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल है, आइस के लिए आई फ्यूल है, हार्ट के लिए हार्ट फ्यूल है, किडनी के लिए किडनी फ्यूल है, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट फ्यूल है, लिवर के लिए लिवर फ्यूल है, थायराइड के लिए थायराइड फ्यूल है। क्या चाहिए और उसमें आपको समझाना क्या है? आपको समझाना आरजी फ्यूल है। आरजी फ्यूल के लिए आप विक्रांत जी की वीडियो नहीं देख सकते हो क्या? 5 मिनट में समझाया जा सकता है आरजी फ्यूल।
अगर आप रेगुलर बेस पे उनकी वीडियो देखोगे, एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। आप बिलीव मानिए, कई बार मैं जब कई बार डॉक्टर से मिलता हूँ, तो मुझे जब मैं एलर्जी नाइन को जब एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, विद द गॉड ब्लेसिंग्स, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर विक्रांत सर, वो पूछते हैं सर आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है, आप इतना डीप कैसे बता देते हो। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट कि मुझे नॉलेज डीप है, ये है कि मैंने उस चीज को बार बार सुना है, और सुनने के बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया कि अच्छा ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है। तो जब आप उन टर्म्स को आप लगातार जब खोजने लगोगे, जब आप उन्हीं चीज पे लगातार वर्क करते रहोगे, तो आप सामने वाले के साथ, सामने वाले व्यक्ति के सामने जब बैठोगे ना, तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसके प्राइस भी डिफाइन कर पाओगे, आप उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी डिफाइन कर पाओगे, आप उसकी हर चीज डिफाइन कर पाओगे, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो हमको कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट, दूसरे तीसरा सबसे बड़ा पार्ट आ गया प्रोफाइल। कई बार होता है कि हम प्रोफाइल को सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यार प्रोफाइल का मतलब ओके लाइफ केयर सब कोई थोड़ी जानता है। आपको ऐसा लगता है कि ओके लाइफ केयर को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता। तो उसकी प्रोफाइल को आप कैसे करके डिफाइन करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई आपको स्पीच दे दी, या मैंने कोई आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, वो आपको पढ़ के दे देगी। बिल्कुल नहीं। आप ओके लाइफ केयर को अपने शब्दों में किस तरीके से बेहतर बता सकते हैं, दैट इज ओवर टू यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सामने वाले बंदे के लिए तो आप ही ओके लाइफ केयर हो यार। उसे आप वहां पे बैठे बैठे अगर विजुलाइज करा दोगे कि हमारा ऑफिस इतना बड़ा है, हमारी लैब इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ जो मशीनें लगी हैं वो बेहतरीन है, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ऐसे हैं, हमारा साइंटिस्ट जो डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी हैं, 2014 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट बंदा है, क्या आपको नहीं लगता कि सामने वाला बंदा इंप्रेस होना चाहिए? क्योंकि ये सारी ये चीजें हैं, ये लीडर के काम है। और मुझे नहीं लगता कि इनमें 6 महीने से साल भर से ज्यादा का समय लगना चाहिए। 6 महीने इज मिनिमम, 6 मंथ्स इज मिनिमम। अगर आपको प्लान नहीं आता, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, आपको प्रोफाइल नहीं बताना आता, आई एम सॉरी टू से, दिक्कतें आएंगी मेरे दोस्त। और आपको इन दिक्कतों से बाहर निकलना होगा। अगर आपको दिक्कतों से बाहर निकलना है ना, तो आपको प्लान पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी की प्रोफाइल पे, कंपनी के अचीवर्स पे नॉलेज रखनी होगी। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाओ। ठीक है, उसके बाद समझिएगा। कई बार होता है कि मैंने देखा है, ये डोंट्स वाला पार्ट है। जो डूज वाला पार्ट है, ये था कि आपको प्लान की, प्रोडक्ट की, कंपनी की प्रोफाइल की, कंपनी के अचीवर्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए डोंट्स पे, और लिखते जाइएगा इसको। अब आ जाइएगा डोंट्स पे। कभी भी जिंदगी में 2 साल गुजर भी जाए ना कमिटमेंट के, एक चीज याद रख लेना, जिस दिन भी आपने मीटिंग मिस करी, आप उस दिन 1 साल पीछे हो जाओ। जिस दिन भी आपने मीटिंग मिस करी, उस दिन आप 1 साल पीछे हो जाओगे। सुबह की मीटिंग में डेली बेसिस पे, क्या ओके लाइफ केयर में आपको क्या लगता है कि 100-250 लोग ही एडेड है? ओके लाइफ केयर में 12.5 लाख प्लस आईडीज, 12.5 लाख प्लस, और शायद ये संख्या अभी तो और पहुंच गई होगी। 12.5 लाख प्लस आईडीज, यानी 12.5 लाख लोगों ने ओके लाइफ केयर का कमिटमेंट दिया था, भैया मुझे ओके लाइफ केयर करनी है। आप खुद सोचो, कमिटमेंट कितनी बड़ी ताकत है कि आज सिर्फ 235 लोग यहाँ इस स्क्रीन पर नजर आए। हो सकता है मेरे सामने 235 हो, कल के सेशन में 300 हो, इसी सेशन में 400 हो, 500 हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी आपने ट्रेनिंग मीटिंग को मिस कराना है, उस दिन पीछे आप पीछे चले जाओगे। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मेरे साथ कुछ शुरुआत में पारिवारिक दिक्कतें हुई थी इन टर्म्स ऑफ माय जॉब। मैं एसएपी एचआरएमएस सर्टिफाइड हूँ, ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड हूँ, और ओरेकल बिजनेस सूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ में। केवल साल भर ऐसा हुआ था कि मैं उन टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं कर पाया। आप बिलीव मानना, साल भर के बाद आई वॉज जीरो। आई वॉज जीरो।
हमें क्या लगता है कि ट्रेनिंग मीटिंग में एक दिन आ जाने से सब कुछ आ जाता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, निहार जी? आ रही है सर, आ रही है, परफेक्ट है। आ रही है। किसी का मैसेज अभी आया कि वॉइस नहीं आ रही। नहीं नहीं, आ रही है सर, आ रही है। तो आप ये समझ के देखना कि कितना इंपॉर्टेंट है मीटिंग को अटेंड करना। कई बार अभी जैसे होता है कि कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, कोई ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, हम क्यों छोड़ देते हैं? हम कई बार समय के अभाव में छोड़ देते हैं, कई बार ज्वाइन होने के बाद भी हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग जो हैं वो सिर्फ ज्वाइन दिखाने के लिए हो जाते हैं। नहीं, मैं तो ज्वाइन हूँ। मैंने क्यों बोला आप लोगों से आज वीडियो ऑन करने के लिए? इसीलिए बोला कि ये आपका व्यापार है यार। आप अपने आप से कब तक झूठ बोलते रहो? क्यों बोलोगे झूठ अपने आप से? ये आपके परिवार का विषय है, आपके फ्यूचर का विषय है। ये ट्रेनिंग मीटिंग्स क्यों कराते हैं? कि मतलब सिर्फ हॉल भरने के लिए थोड़ी कराई जाती है। फिर भी कई बार होता है लोग मिस कर जाते हैं। एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट के बाद कोई एक्सक्यूज आता है। मैंने बोला ना, कोई ऐसा एक्सक्यूज जिस दिन आ जाए ना, जिस दिन नेचर कॉल आ जाए, तब समझ में आता है हाँ यार बंदा यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेचर कॉल तो समझ गए ना। उसके बाद कोई ऐसी चीज कि परिवार में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे बताओ ऐसी क्या चीज होती है? मैंने देखा है लोगों को कमिटमेंट ऐसा ऐसा है, शादी में गए हुए हैं, अंदर उनको बुलाया जा रहा है लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ करके मीटिंग अटेंड कर। क्यों? उन्हें पता है कि उनका आगे ये शादी जो है ये दोबारा वो वीडियो में भी देख लेंगे, जिसकी शादी हुई है उससे दोबारा भी मिल लेंगे, खुशियां भी दोबारा सेलिब्रेट हो जाएंगी। लेकिन आज अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया ना, तो ये बहुत बड़ा मिस होगा आपके लिए। आप सोचो ना कि आप अपने छोटे बच्चों के स्कूल क्यों नहीं मिस कराते हो? कहते हो ना बच्चों डेली स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है। ये अपना स्कूल काहे के लिए मिस कर देते हो? हम लोगों ने भी क्लास बंक मारी है, ठीक है। अब एक एज ग्रुप में होती है सारी चीजें। बट मुझे लगता है कि आप एक ऐसे सिंसियर व्यापार में हैं जहाँ पे किसी चीज को मिस करने का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या नहीं करना है कि आपको कोई भी आज के बाद कोई मीटिंग मिस नहीं करनी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमेशा देखिएगा कि डेली ओके लाइफ केयर को आपको शेयर करना है। डेली मतलब डेली। सुबह 7 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, रात में कितने बजे सोते हो, उसके बीच में जो मिलेगा उससे ओके लाइफ केयर शेयर करनी है। अगर फुल टाइम कर रहे हो तो पाउंड हो, और पार्ट टाइम कर रहे हो तो भी। मैं अपने ऑफिस में, मुझे ध्यान है मैंने 2014 में जब डायरेक्ट सेल्स में कदम रखा था, मेरी पहली कंपनी के बारे में मेरी कंपनी में पता था कि ये व्यक्ति ये काम करता है। मेरी दूसरी कंपनी में भी ये चीज पता था। ठीक है। मैंने आज तक हर किसी को बताया, मैंने अपने सीईओ को बताया, मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया, मैंने अपने एम्प्लॉयज को बताया, हर किसी को बताया मैंने। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरी पहली कंपनी थी जो एक इंटरनेशनल कंपनी थी, खैर सबको मालूम है यहाँ पे, नाम भी मैं लेता हूँ, एमवे। उसमें आप बिलीव मानो एक ऐसी प्रोफाइल पे मैं था अपने कंपनी में एज अ एचआर मैनेजर। मैंने अपनी जेब में रख रख कर काजल, पेंसिल, लिपस्टिक्स, एचआर में होते क्या ज्यादातर लेडीज होती हैं, ठीक है, वहां पे मैंने ये सामान निकाले, बताया तभी तो शेयर करा। कई बार क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सेल्स प्रमोशन में एक चीज हमेशा बहुत मैटर करती है कि अगर आप अपना मुंह खोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना मुंह खोल रहे हो तो कुछ ना कुछ बता रहे हैं। अगर आप बता ही नहीं रहे हो तो लोगों को पता कैसे लगेगा? देखिए व्हाट्सएप आजकल तो डिजिटल जमाना है। व्हाट्सएप से बता दो, स्टेटस से बता दो, फेसबुक के स्टेटस से बता दो, ट्विटर के स्टेटस से बता दो, लिंक्डइन के स्टेटस से बता दो, कितनी सारी चीजें हैं। आपको हम लोग पता क्या सोचते हैं, अरे यार ये मतलब काम ना, हम ऐसे जब किसी को बताते हैं हमें लगता है अरे यार तो कि पता नहीं व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में। क्या सोचेगा तो उसे सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आपको आ रहा है ना।
उसको समझ में आ गया, उसके गणेश जी अगर सीधे बैठे हुए हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। आपका काम क्या है, सिर्फ बताना। आप कभी जब कपड़े की दुकान पर जाते हो तो कपड़े क्या, एक कपड़े क्या जो शॉपकीपर है वो आपको एक ही कपड़ा दिखाता है? नहीं ना, वो आपको कितना दिखाता है? सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपको लेना एक होगा लेकिन आपके सामने फुल 50 कपड़े देगा वो। क्यों? क्योंकि उसका काम है दिखाने का भैया। अगर वो नहीं दिखाएगा तो आप खरीदोगे कैसे? बात क्लियर है मेरी? जी मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए, बात क्लियर है। अगर क्लियर होती जाए तो यस यस लिखते जाइएगा। ठीक है ना? ओके। उसके बाद में क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है यार, लोग ना अपलाइन की कॉल मिस करते हैं। अच्छा, रीजन भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं वहां पर। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो ना मतलब अपलाइन तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, मुझे ही कॉल करती है। मैं सारा बिजनेस मैं ही कर रहा हूँ क्या? अरे भैया, अपलाइन अगर आपको बार बार कॉल कर रही है तो अपने आप को खुश नसीब मानो कि अपलाइन आपका ध्यान रख रही है। अपलाइन चाहती है कि आप आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी कई बार क्या लो, कई बार होता है लोग कॉल में अवॉइड करने लगते हैं। अरे यार, सर तो ना हमेशा कॉल करते रहते हैं, मैम ना हमेशा कॉल करते हैं, जब देखो तब बिजनेस के बारे में पूछते रहते हैं, कितना हुआ, क्या हुआ। किस किस के साथ ऐसी घटना घटी है, हाथ उठा करके बताइए। ईमानदारी से बताओ, कोई इशू नहीं है। ईमानदारी से बताओ। क्योंकि रीजन पता क्या है कि ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी यार। ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। आपका अपलाइन अगर आपको कॉल कर रहा है ना, हो सकता है कि कुछ बेस्ट बताने के लिए आपको कॉल कर रहा हो सकता है कि आपको कुछ बेहतर न्यूज देने का प्रयास कर रहा हो सकता है कि आपका टारगेट कहीं पे छूट रहा हो, उसके लिए कुछ एक उपाय बताने के लिए आपको काम कर रहा हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कॉल ही अवॉइड कर देते हैं, हम उसके मैसेजेस अवॉइड कर देते हैं। अरे हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे साथ तो ऐसा था, हमारे साथ तो वैसा था। ये सब चीजें हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन लिया था ना, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन, ये सेम उसी पे ही है। वाइस वर्षा काम करता है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद में गांठ बांध लीजिए। अगर मिस भी हो जाए गलती से, ऐसा नहीं कि आपको उठाना ही उठाना है, अगर मिस भी हो जाए गलती से तो मैसेज कर दो, मीटिंग में हूँ, कहीं हूँ, क्या कर रहे हो, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कॉल बैक कर लीजिए, मैसेज का जवाब दे दीजिए। ठीक है? याद रहेगा ना ये चीज? ठीक है? देखिए, ये आपकी ग्रोथ के लिए है सब कुछ। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है इसको पर्सनली करेगा, या कोई व्यक्ति आपको अपलाइन आपकी आपको टारगेट कर रही है, ऐसा कभी नहीं है। अपलाइन आपको इसलिए बार बार फोन करती है ताकि वो आपके आपकी ग्रोथ के बारे में बात कर सके। टीचर नहीं आपसे बार बार पूछते होमवर्क करा नहीं करा, तब क्यों नहीं गुस्सा होते थे, तब क्यों नहीं भाग जाते थे क्लास से? ध्यान करो अपने दिन, ध्यान करो जो हम लोग 10th 12th में थे या छोटे और क्लासेस में थे। या घर पे पापा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो लोग तो नहीं पूछते हैं कि अरे क्या करा आज, उनसे क्यों नहीं भागते हैं? तो अपलाइन से क्यों भाग रहे हैं भाई? अपलाइन आपका भला करने के लिए आपके पीछे आ रही है। आपसे आपसे कोई ऐसा काम कराने नहीं आ रही कि नहीं वो जबरदस्ती आपसे करवा लेगी। और जबरदस्ती तो वैसे भी बिजनेस में नहीं कराया सकता कोई। भाई कान पे बंदूक तो क्या थोड़ी करा देगी कि भाई डाल 5,000 भी डाल, कैसे नहीं डाला तुमने? ऐसा होता है क्या? कई लोगों के साथ है यार दिक्कत। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अपने आप रिस्पॉन्स कर दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है? उसके बाद में चौथा पॉइंट नोट करिएगा, जो हमारी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। आप हमेशा याद रखना, आप जो भी क्लोजिंग कर रहे हो, मैं कह रहा 2500 भी क्लोजिंग कर रहे हो ना, प्रयास करो अगली बार 10% बढ़ा के करना अगले महीने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 2500 बीवी क्लोजिंग करी, कितना हो गया टोटल? 5,000। 5,000 बीवी का 10% कितना हुआ? 5,000 बीवी का 10% कितना हुआ, मैसेज में कौन बताएगा मुझे? मैथ थोड़ी कमजोर है मेरी, जल्दी बताओ। यस, 500। ठीक है? तो कम से कम 500 बीवी तो अगले महीने बढ़ना चाहिए। अब इसी को अलग से लगा लो कि 50-50 हजार हुआ बीवी। ठीक है?
50-50 हजार हुआ अभी भी, उसका 10% आगे बढ़ा लो यार अगले महीने। अब फर्क पड़ता है छोटी छोटी ग्रोथ लेने से। अपने आप को जब आप छोटी छोटी ग्रोथ के लिए बाउंड कर दोगे ना, तो ये छोटी छोटी ग्रोथ कब बड़ी हो जाएगी आपको नहीं पता लगेगा। अभी थोड़े दिन पहले कल एक बड़ा ही जबरदस्त सा इंसिडेंट है। हमारे साथी हैं रामकृपाल सरोज जी, कल उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। बड़ा देख करके मैं चौंक गया। कोई एक जैन करके कोई व्यक्ति हैं जो शायद मेरे ख्याल भीख मांगने का काम करते हैं, दिया है 460 करोड़ रुपया। 460 करोड़। 460 करोड़, सोचो दिमाग में हिला नहीं हिला? 460 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टीज से बरामद हुए हैं, जिसमें कई तो विला हैं, कई घर हैं, कई फ्लैट्स हैं, और 18,000 भिखारियों का नेटवर्क। 18,000 भिखारियों का। सोचो, मतलब कमाल है। मैं कहूंगा ना, नेटवर्किंग कमाल धमाल है। तो लोग नेटवर्क बना करके पैसा कमा रहे हैं और हर साल ग्रोथ ले रहे हैं। क्या मुकेश अंबानी ग्रोथ नहीं चाहता है? क्या यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति मुझे बता दो जो ग्रोथ नहीं चाहता हो? एक व्यक्ति बता देना जो ग्रोथ नहीं चाहता हो। यहाँ बैठे हुए 246 लोगों में से अगर एक व्यक्ति भी अगर अपनी ग्रोथ नहीं चाहता है ना, तो वो यहाँ पे होता नहीं। फिर 7:30 से 4 मिनट ज्यादा हो गए। आपको अगर ग्रोथ चाहिए ना, बिलीव मानिए, अपनी क्लोजिंग पे ध्यान देना चालू कर दीजिए। मिनिमम 10% की ग्रोथ, मिनिमम 10%। 10% बहुत माइन्यूट सा होता है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भर जाता है। 10% की ग्रोथ के साथ अगर आप हर महीने की क्लोजिंग करते हो ना, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 8वां महीना आते आते आप अपनी दुगनी ग्रोथ पे आ जाओ। टिल 8 मंथ, 8वें महीने में आप अपनी डबल ग्रोथ पे आ जाएंगे। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना है सेल्स मार्केटिंग तो कला है, व्यापार गणित है। व्यापार में अगर आप सही फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो जिंदगी भर, हाई स्कूल में हम लोग करते थे ना, LHS = RHS, वो जबरदस्ती खींच के करते जाएंगे हम लोग, और आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए आपको सही फॉर्मूला लगाइए। 10% की ग्रोथ इज द एग्जैक्ट पैरामीटर फॉर यू। मैं कहता 10 से शुरुआत तो करिए। हम लोग 20 पे भी जाएंगे, 30 पे भी जाएंगे, 40 पे भी जाएंगे, 50 पे भी जाएंगे, 100% ग्रोथ पे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई ना? इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास में है, इतने बेहतरीन अप्लायंस आपके पास में है, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट आपके साथ में है, इतनी बेहतरीन कंपनी आपके साथ में, कितना जबरदस्त सपोर्ट आपको करती है हर चीज में आगे बढ़ाने के लिए, क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या हम 10% मिनिमम ग्रोथ का कमिटमेंट नहीं ले सकते अपने आप से? ले सकते हैं। मेरे को मैसेज में बता दीजिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हेलो। ले सकते हैं ना? ले सकते हैं ना सब लोग? मिनिमम 10% ग्रोथ का कमिटमेंट। अगर आज हमने ये कमिटमेंट ले लिया ना, आप बिलीव मानना, लाइफ किसकी बेहतर होगी? मेरी है, आपकी? जो सिस्टम में है उन सब की हो। ध्यान दीजिएगा, जो सिस्टम में है उन सब की लाइफ बेहतरीन होगी अगर हमने 10% ग्रोथ के साथ में काम करना चालू कर। अब क्या नहीं करना है, ये सिंपल से एक चीज समझ लो। अपलाइन तो एक ही है, जैसे बताया था मैंने पिछली वाली ट्रेनिंग में, अपलाइन एक है लेकिन डाउनलाइन बहुत सारी। भैया, अपलाइन के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दो, क्योंकि बिजनेस कैसा है? अपलाइन ओरिएंटेशन वाला। कैसा है? अपलाइन ओरिएंटेशन वाला। बात बात पे अपलाइन को साथ में ले जाना, बात बात पे प्लान है तो अपलाइन को ले जाना, प्रोडक्ट बताना है तो अपलाइन को लाइन पे ले लेना, सर इनको प्रोडक्ट बता दो। कोई फ्रेशर है, सर इनको कैसे करना है ये बता दो। अच्छी बात है, आप अपने अपलाइन से बात कराते हैं, लेकिन अगर अपने अपलाइन को आप बड़ा पाव की तरह परोस दोगे ना, तो वो आम हो जाएगा। अपने अपलाइन को अपना हथियार बना के रखो ना, यूज अपलाइन एज ए टूल। एक टूल के तरीके से इस्तेमाल करो ना। टूल कैसे? जैसे हथौड़ा होता है, टूल है ना, किस काम में आता है? हील ठोकने में। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो अपलाइन को एज ए टूल इस्तेमाल करो। अपलाइन को अगर एज ए प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे कि जहां लगे भाई बस ये देखो, ये हमारी अपलाइन, ये हमारी अपलाइन, ये हमारी अपलाइन, अपलाइन की वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं तो कई बार देखता हूँ कि आप
मैं शायद, मुझे ध्यान है, मैंने सोनम के साथ में, जब से मैं, मेरे ख्याल 9 साल करीबन काम करते हुए हो गए हम लोग साथ में। शायद ही मेरे ख्याल कभी ऐसा हुआ हो कि स्पेशली मैं प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्लान के लिए ले गया हूँ। शायद ही कभी कभी जरूरत पड़ी होगी, कोई अच्छा बड़े लीडर से मुलाकात होगी, या कोई ऐसा केस कहीं पे फंस गया जहाँ पे मुझे खुद नहीं पता क्या करना चाहिए, तो बात अलग है। मैं आज तक नहीं ले गया। आप सोचो, अखिलेश भैया की अपलाइन कौन, वो थोड़ी साथ में ले जाएंगे। तो आप जब तक एज ए अपलाइन बन करके इस बिजनेस में काम नहीं करोगे ना, आपको डिपेंड नहीं होना किसी पे। आप इस बिजनेस में स्वतंत्र हैं, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, आईबीओ जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर। तो ये काहे के लिए डिपेंड होना किसी के ऊपर। जरूरत पड़ेगी जहां कहीं पे तुम्हारे अपलाइन की जरूरत है, अपलाइन तुम्हारे साथ में पहुंच जाएगा हनुमान जी की तरह। टेंशन मत लेना उस चीज की। लेकिन हमेशा अगर उसके ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करो। ऐसा मानते हो ना? ईमानदारी से बताना, मानते हो कि नहीं मानते हो? कि अगर आप अपलाइन के ऊपर केवल डिपेंड रहोगे ना, अपलाइन आपको कितना सपोर्ट कर देगा भाई, मीटिंग कर देगा, ट्रेनिंग कर देगा, सब कुछ कर देगा। अब आज हो रही है, आज भी तो यही वही पार्ट है ना। अगर आज आपने प्लान सीख लिया, आज आपने प्रोडक्ट बताना सीख लिया, आज आपने कंपनी के बारे में बताना सीख लिया, आज आपने अपने अचीवर्स के बारे में बताना सीख लिया, तो भैया हो गया। अपलाइन का काम था आपको इस व्यापार में लाना, धन्यवाद दीजिए उसका। और जब तक वो इस व्यापार में है आपके साथ में, हमेशा हमेशा तक, तब तक वो आपकी सपोर्ट करता आएगा, कभी मना नहीं करेगा आपसे। अपलाइन को किसे अच्छा नहीं लगता उसका बिजनेस बढ़ता हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद अपलाइन बन करके काम करोगे, क्योंकि जिस दिन एक भी डाउन लाइन आ जाए, आप अपलाइन हैं, आप अपलाइन हैं, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट नोट करिएगा, किसी भी ऑफर को अचीव करने के लिए आपके यहाँ ऑफर्स आते हैं बहुत सारे। इस बार हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से ऑफर चल रहा था जिम कॉर्बेट। पिछली बार चला था 10-10 हजार बीवी पे, इस बार चला था 12.5 पे। याद है ना सब लोगों को? हम्म। कुछ ने अचीव किया, कुछ ने नहीं अचीव किया। जिन्होंने अचीव नहीं किया वो बोले हमसे नहीं हो पाया, जिन्होंने अचीव कर लिया वो बड़े खुश, वो जा रहे हैं। ये सिंपल सी एक चीज है, कोई भी ऑफर आ जाए, इस तरीके से उसको प्रमोट करो जैसे शादी फंक्शन में प्रमोट करा जाए। मैं कई बार देखता हूँ लीडर्स के स्टेटमेंट्स फेसबुक पे कि अरे हमारे यहाँ से तो 14,000 लोग क्वालिफाई हुए, 14,000 लोग क्वालिफाई हुए, 14,000 पीपल क्वालिफाई हुए हैं। और हम कितने क्वालिफाई करा के ले जा रहे हैं? हम कितने क्वालिफाई करा के ले जा रहे हैं? कि हमारी टीम के पास एक्सक्यूज है तो हमारे पास भी एक्सक्यूज है। उसने कह दिया, कह रहे सर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। उसने भी कह दिया सर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अरे भैया क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन भी तो जानो। आप प्लान दिखाने नहीं निकले, आप प्रोडक्ट बताने नहीं निकले, तो कैसे होगा? कि आज अगर आपने चीजें नहीं सीखी ना, कल आपको कुछ सिखाने वाला नहीं आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन रंजन भैया, आपके यहाँ से 30 लोग क्वालिफाई करे हैं, गर्वी गुजरात। तो आप विश्वास मानिए कि आपको कोई सिखाने आने वाला नहीं है। आप अगर खुद सीख गए तो अपने व्यापार को खुद रन कर पाओगे। कि घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में होगी ना, तो आपको पता है कि आप उसे लेफ्ट ले जाना चाहते हो, राइट ले जाना चाहते हो, कब हल्के, कब धीरे दौड़ाना है, कब तेज दौड़ाना है। अगर आपकी लगाम किसी और के हाथ में रहेगी ना, तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे दौड़ाना चाहता है। तो ऑफर अगर कोई भी आपके पास आ रहा है ना, उसको मिस मत करो भाई, कभी मिस मत करो। कि ऑफर्स पता क्या है, कि आप सिंपल से एक चीज समझो। मैं यहाँ पे ना जॉब का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप समझना, सेल्स की जॉब, जितने लोग यहाँ पे सेल्स में होंगे, जो लोग बैंक की सेल्स में होंगे, जो लोग प्राइवेट सेल्स में होंगे या किसी प्रोडक्ट सेल्स में होंगे, विश्वास मानना, जिस दिन सेल्स टारगेट पूरा नहीं होता है ना, यहाँ पे बैठे हुए कई लोग होंगे जो सेल्स में सीनियर मैनेजर, एसएम, रीजनल मैनेजर की कॉन कॉल में आते होंगे। कॉन कॉल समझ रहे हैं ना, एक ही कॉल पे 10-12 लोग।
रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे सुवचन सुनाता है ना, कान में से खून निकल आता है, कान में से खून निकल आता है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है। सोचो जॉब में प्रेशर होता है, यहाँ तो प्रेशर ही नहीं है भाई, यहाँ तो प्रेशर ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना व्यापार है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। कि हम किस देश में रहते हैं जहां पे बोला जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीर जी तो यही कह के गए, लेकिन हम क्या करते हैं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, और कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। टालना चीजें बंद कर दीजिए, करना है तो आज करना है, फिनिश, खत्म करो काम करके यार। कुछ नहीं रखा है आगे पीछे ऊपर नीचे आगे कल परसों में, कुछ नहीं। करना है तो आज करो, खत्म करो। कि आज करके अगली बार अगले दिन के बारे में सोचोगे, कि अगर आज नहीं करा तो आज का काम कल सोचोगे, और कल भी नहीं करा तो कल का आज का काम परसों सोचोगे। डू इट राइट नाउ। आपके जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, जो भी प्रमोशंस आ रहे हैं, उनको प्रमोट करिए, और बेहतर तरीके से प्रमोट करिए, और अपने डिसीजंस को मेकआउट करिए। ठीक है। तीसरी चीज, कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा? नंबर ऑफ प्लान्स का कमिटमेंट कर लो मेरे को, नंबर ऑफ लोगों से मिलने का कमिटमेंट कर लो, प्लान का ना करो। मैं कह रहा हूँ लोगों से मिलने का तो कर दो, कि आज 5 लोगों से सिर्फ मिलना है यार, ये भी तो कमिटमेंट है। भले उनको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ओके लाइफ के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप समझो ना, कमिटमेंट तब कितना खराब लगता है जब कई बार हम कोई कमिटमेंट ले लेते हैं कि यार मैं ना अपनी बार जिम कॉर्बेट का टूर तो मैं क्वालिफाई करूँ, 10,000 भी तो ये है। पता लगा 10 दिन निकल गए, पता लगा 10 दिन निकल गए, फिर आप अकेले में बैठ के अपने आप को ही सुवचन सुना रहे हो, अरे ये नहीं हुआ तेरे से, इस काबिल भी नहीं है तू। होता है कई बार लोगों के साथ में ऐसे। अकेले में बैठ के अपने आप को ही हम सुवचन सुनाते हैं, तो इतना बेवकूफ आदमी है, से इतना भी नहीं हुआ, तो ये कर सकता था बहुत आराम से। पिछले महीने तुमने बीबीएफ कर लिया, इस महीने तेरे से 10,000 बीबी मैच नहीं हुआ। अपने आप से क्वेश्चन करता है व्यक्ति। किसी ने कमिटमेंट ले लिया कि अरे मैं तो इस बार ना ये गाड़ी मेरे सपनों की गाड़ी है, मैं इसको लेकर के आऊंगा, डाउन पेमेंट की तो जुगाड़ कर ही लो। अरे साल भर निकल गया, डाउन पेमेंट छोड़ो, तुम्हारी सही से इनकम नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? तो सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो है ना चीजों को डिले करते जा रहे हैं। कमिटमेंट है तो पूरा करो ना, क्या फर्क पड़ता है आज कल परसों यार, उसको कमिटमेंट करके खत्म करो। आजकल परसों कुछ नहीं होता है। ठीक है। तीसरी और सबसे लास्ट चीज जो है, नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी चीज को छोड़ने की आदत, लीव करने की आदत। जैसे मैंने बताया ना, आज कल परसों, कॉल को डिले कर देना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कॉल पे बात करना चाहता है, कहता कि अरे नहीं यार मैं कल नहीं, आज कल कर लूंगा, कोई मीटिंग है वो कल कर लूंगा, काम है वो कल कर लूंगा, डिले मत करो। और लास्ट दिन का तो वेट कभी मत करो। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, सारी पूरी कहानी हो जाएगी, कहते हैं नहीं, राम सीता की पूरी रामायण हो गई, लेकिन लास्ट 30 तारीख आने के बाद में, या किसी ऑफर के लास्ट दिन आने के बाद में, हम इधर उधर पूरे सुपर एक्टिव हो जाते हैं। 10,000 रीडिंग तो करना है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। एट लास्ट में क्या ऑप्शन आता है, अच्छा ये सामान खरीद लिया तो बीवी किस में ज्यादा, आज तो शहद भर लूंगा, शहद की पूरी पेटी उठाऊंगा, 600 बीवी है उसमें। आज तो मैं जिनसिंग उठा लूंगा, जिनसिंग में इतने, या उठा तो लोगे, बीवी तो उठा लोगे, लेकिन फिर वही चीज, कहानी कहाँ पे आकर के अटकेगी? घर में भर लिया एक पेटी जिनसिंग, केवल बीवी के चक्कर में। लेकिन उसको निकालना भी तो आपका फर्ज है। जब वो नहीं निकलता तब आप परेशान हो जाते हो, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे अपलाइन ने मेरे साथ गलत करा। अरे भैया, अपलाइन ने गलत नहीं करा, आपने गलत करा अपने साथ। क्यों वेट करा अपने लास्ट डे तक क्लोजिंग के लिए? अगर 30 तारीख को क्लोजिंग आपकी होती है तो भैया 25 को कंप्लीट करके रख लो ना। अगर 10 तारीख किसी ऑफर की लास्ट डेट है तो उसको 9 या 8 तारीख तक कंप्लीट करके रख लो ना।
क्यों लास्ट डे के लिए टालना, क्यों लास्ट मिनट के लिए टालना। कई बार मेरे पास फोन आता है, सर 11:15 बजे मैंने पैसे डलवाए हैं, प्लीज वॉलेट लगवा दीजिए। अरे भैया, वॉलेट तुम्हारे पास पहले पहले था या नहीं था, ये देख लेते ना। होता नहीं होता कई लोगों के साथ में, एन मोमेंट पे बिल्कुल, जब बिल्कुल 5 मिनट बचा होगा तो अरे मेरा सर इतने से छूट गया, मेरा उतने से छूट गया। अप्लाई है वो तो करेगा ही आपके लिए, लेकिन ये चीज आपको खुद देखनी है कि आप थोड़ा सा पहले कर लो ना, क्या दिक्कत है यार। कोई परेशानी अगर हो जाती है, ठीक है, अच्छा समझ में आता है कि लास्ट डे पे क्लोजिंग होती है तो ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, किसी का 500 बीवी से हाउस फंड छूट रहा होता है, किसी का 500 बीवी से आपका ट्रैवल फंड छूट रहा होता है, किसी का बीबीएफ छूट रहा होता है, समझ में आता है। लेकिन एन मोमेंट पे जाकर के 5,000, 10,000 बीवी, 20,000 बीवी मत करो भाई। ये आपको और इस इंडस्ट्री को नेगेटिव कर देगा। इस इंडस्ट्री में लोग इसलिए नेगेटिविटी के सर ने क्यों रैंक हटाई आपके यहाँ से, इसीलिए हटाई ना क्योंकि रैंक के लिए लोग बल्क बाइंग करते थे। क्यों लेवल हटाए आपके यहाँ से, क्योंकि लेवल से लेवल लेवल के लिए लोग बल्क बाइंग करते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डीके सर ने अच्छी करी है आपके इस बिजनेस में, आपके इस बिजनेस प्लान में। मैं यही कहूंगा कि जितनी भी अच्छाइयां हैं इस बिजनेस की वो ले लीजिए, जितनी भी बुराइयां हैं वो इसको हटा दीजिए, और 2 साल का कमिटमेंट लेकर के लग जाइए जबरदस्त तरीके से। मैं गारंटी देता हूँ 2 साल के बाद रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, क्योंकि आपसे बेहतर टीचर आपके काम को और कोई नहीं। तो इसी टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के प्यार, आप लोगों के सम्मान के लिए। और कल फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए व्यक्ति के साथ में, एक नए लीडर के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में। तो हमेशा करिए, और ये जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, कृपया करके इनको ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा इसका फायदा और लोग भी ले पाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।